आप कौन? मैं खामा खा मतलब? मैं खामा खाई हूँ बस। मैं जिस दफ्तर में काम करता हूँ वहाँ 6 भाषाओं में काम होता है। इस वजह से भाषा को लेकर के हमेशा आपस में चर्चा होती रहती है। अलग अलग प्रांत के लोग हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं। जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो अपनी मातृ ज़ुबान निकल ही जाती है। फिर बाद में हमारा कोई साथी टोकता है कि भाई हिंदी में बात कीजिए ताकि हम समझ सकें। तो खामखा में आज हम लोग खामखा की चर्चा भाषा पे करेंगे। और भाषा ऐसे कहते हैं कि माध्यम है एक दूसरे से बात करने का, समझने और समझाने का। लेकिन उस भाषा का क्या करें जब बच्चा एकदम चलना भी नहीं सीखता और वो जो कहता है माँ समझ जाती है। उस भाषा का क्या करें जो ले करके इस विषय को लेकर के झगड़ा होता है। और भी तरह तरह की बातें हैं। फिल्मों की भाषा, अब हीरा मंडी आई उसकी भाषा, मिर्ज़ापुर आए उसकी भाषा। तो आज हम खामखा में इन्हीं भाषाओं पे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ आज थोड़े मेहमान एक अलग सा हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को ज़्यादा मज़ा आएगा। आज हमारे साथ आशा खोसा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर की हैं और बहुत अच्छी कश्मीरी और डोगरी बोलती हैं। कभी कभी ये जब डोगरी बोलती हैं तो हम साथियों को थोड़ी परेशानी हो जाती है। और हमारे उल्टे हाथ में, जिसे बाएं हाथ कह सकते हैं, मंजीत ठाकुर हैं। इनका स्वागत करते हैं। और ये मैथिली भी बहुत अच्छा बोलते हैं, हिंदी इनकी बहुत अच्छी है, साहित्यकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं। आज हम लोग इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो आशा जी, जब आप आपस में बात करती हैं, 2-4 जब कश्मीरी ऑफिस में मिल जाते हैं और कश्मीरी में शुरू हो जाती हैं तो हम लोगों को बहुत बहुत दिक्कत होती है। तो क्या हम जब बातचीत करें तो इस बात का ख्याल रखें क्या कि हमारे जो आसपास के जो लोग हैं वो समझ सकें हमारी भाषा? कोशिश तो बहुत होती है कि हम लोग ऐसा करें कि किसी को बुरा ना लगे, लेकिन ये एक इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं ना, अंदर अपने आप ये बाहर निकल के आ जाती है। कश्मीरी को देखो तो आप कश्मीरी में बात करना चालू कर देते हैं। उसकी शायद एक वजह ये है कि जो छोटी कम्युनिटीज़ होती है, मतलब जो नंबर्स में कम होते हैं या बिखर गए होते हैं, वो, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि वो अपनी चीज़ों से बहुत लगाव रखते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं। एक तरह से हम ये पॉलिटिकल पावर दिखाना चाहते हैं, हेलो हम हैं। ऐसा ना हो कि हमें आप कम समझिए या समझिए कि हम नहीं हैं चूँकि हम हिंदी भाषी नहीं हैं या हम बाकी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस नहीं बोलते। तो ये हम कभी सोचते हैं कि नहीं आज हम नहीं बोलेंगे। जैसे मैं मसलन सोचती हूँ कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, बाकी लोग भी हैं ऑफिस में, लेकिन जैसे ही कश्मीरी देखो तो अपने आप वो कश्मीरी भाषा जो है वो निकल के आती है। और दूसरी बात जो है, कहीं थोड़ा सा हमारे दिल में डर भी है क्योंकि जो भाषाएं हैं लुप्त हो रही हैं। ख़ासकर मेरी जो मादरी ज़बान है वो कश्मीरी है। वो तो मेरी जनरेशन तक या मेरे से एक जनरेशन आगे तक चलेगी। उसके बाद मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो असली कश्मीरी जो है वो कोई नहीं बोल पाएगा। तो ये वो डर की वजह से भी शायद हम बोलते हैं नहीं हम हैं, हम रहेंगे। तो ये एक एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं, शायद ये बात है। आप लोगों को ऑफेंड करने की हमारी कोई नियत नहीं होती, हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं भाई हम हैं। ठाकुर साहब, आपको भी अपनी भाषा को लेकर डर है क्या? चूँकि जब आप बिहारी इकट्ठे हो जाते हैं और जब आप शुरू हो जाते हैं तब लोग कहते हैं कि बिहारी अब इकट्ठे हो गए, सिर्फ बिहारी में ही बात करेंगे। देखिए, एक बार मैंने जो अपना AI है ना, ChatGPT, उसको मैंने डांट लगाई थी। डांट इसलिए लगाई थी कि जब मैंने AI से पूछा, जो व्हाट्सएप वाला AI है, उससे मैंने पूछा कि भाई मैथिली क्या है। मैंने मैथिली में सवाल पूछा था तो AI ने जवाब दिया कि आप बिहारी भाषा बोल रहे हैं और ये बड़ी सुंदर भाषा है। तो मैंने कहा कि कान पकड़ के, मैंने लिखा AI को कि कान पकड़ो कि आज के बाद बिहारी नहीं बोलोगे मैथिली को। मैथिली एक स्वतंत्र और समृद्ध भाषा है, लगभग क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसको बस दर्जा नहीं मिला है, क्लासिकल लैंग्वेज है। तो ये तो गंभीर बात हो गई। लेकिन जहाँ तक आशा जी की बात है ना, अब क्या है कि हमें ऐसा लगता है या बाकी लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपस में कुछ ऐसी बात करनी हो जिसमें इनको बोलना हो कि आज ये उल्टी शर्ट पहन के आ गया है, इसकी कमीज गंदी है, इसने बाल में शैम्पू नहीं किया है,
तो आपस में कश्मीरी में बात कर लो, ऐसे इनको समझ में आए, हमारा कम्युनिकेशन भी हो जाए। भाषा असल में कम्युनिकेशन का माध्यम तो है ही। तो ये लगता है, इसलिए हम लोग चिल्ला के कहते हैं आशा मैम कश्मीरी में बात नहीं होगी, हिंदी में बात होगी, या कोई ऐसी भाषा जो हम लोगों को आती हो। बिहार की भाषा की जहाँ तक बात है, वो बिहार असल में एक राज्य तो है ही नहीं, बिहार एक मानसिकता है। और जब आप खान पान को लेकर देखें या भाषा को लेकर के देखें, तो इसमें जो एक अलग तेवर है ना, इसका जो एटीट्यूड है वो इसकी भाषा में, जिसमें एक किसी ने कहा कि किसी बिहारी लड़के से कहा, हालांकि उनका व्याकरण ठीक ठाक होता है जो पढ़ लेते हैं उनका, कि हवा बहती है या हवा बहता है। तो यहाँ पे आकर के बिहारी मार खा जाता है वो, फिर वो बीच का रास्ता पकड़ा कि ना हवा बोहे है, मतलब हवा बोहे, हवा ना बहती है ना बहता है, हवा तो बहो। अच्छा ये होता है। हाँ, हवा तो बहो। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का मसला नहीं है बोलचाल में, क्योंकि हर भाषा का अपना तेवर होता है। जैसे बंगला में व होता ही नहीं है, ब होता है। वहां पे विद्या नहीं होती, वहां विद्या होती है। तो अपने बाकी दूसरे लैंग्वेज में, जैसे अगर वो बंगाली हिंदी बोले तो हम हंस देते हैं, या बिहारी अगर हिंदी बोले तो जैसे वो घर को कई बार घड़ बोल देते हैं, सड़क बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं। तो वो अपने व्याकरण के हिसाब से सही बोल रहे होते हैं। लेकिन जब आप हिंदी के व्याकरण के हिसाब से देखेंगे तो कहाँ देख करके आप भाषा को देख कहाँ से रहे हैं, उस पर भी होता है। जैसे अगर हम जो यूरोपियन कंट्री में, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में मारिया है, वो इन भारत में आके मारिया है। तो या कतरीना है, वो हमारे यहाँ कैटरीना है। तो हम अपने हिसाब से बोलते हैं, ये तो भाषा यही है। ये तो मतलब शुद्ध अशुद्ध वाली बात हो गई। और नुक्ते को लेकर के भी बड़ा झगड़ा है भाई साहब। हमारे यहाँ नुक्ते को लेकर के बड़ा, श्रोताओं को बता दूं कि चूंकि 6 भाषाएं हैं, उसमें उर्दू भी है, तो उर्दू के साथियों को हमेशा शिकायत देते हिंदी वालों से कि नुक्ता लगा के नहीं बात करते हैं। तो क्या हर जगह पे नुक्ता लगाना जरूरी है? नहीं, देखिए नुक्ते को लेकर के असल में हिंदी में नुक्ते का जो नुक्ताचीनी हो रही है, वो ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको अगर कागज कलम लगा करके हाथ में दे दिया जाए कि भाई नुक्ते वाले वर्ड्स लिख के दिखाओ, तो वो नहीं लिख पाएंगे। अगर वो ऐसे साहित्यकार, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे साहित्यकार भी, लेखक भी हैं हिंदी में, जो वैसे तो जब टाइप करते हैं गूगल की वजह से तो वो नुक्ता लगाते हैं, क्योंकि अगर आप जेड लगाएंगे तो ज आएगा। लेकिन जब वो बोलते हैं तो नुक्ता सही नहीं लगाते हैं। हमारे एक बहुत ही कॉमेडी वाला किस्सा है, एक हमारे बहुत सीनियर थे पत्रकार, उनका नाम अजय था। तो जब उन्होंने, सही नाम है या वैसे ही? नहीं, असली नाम है। मैं टाइटल नहीं बता रहा था कि उनकी पहचान उजागर ना हो, मैं उनका पारिवारिक जीवन कष्टमय नहीं देखना चाहता। तो अजय भाई साहब ने कहा कि उनको उर्दू सीखनी है, नुक्ते सही जगह लगाओ। तो जब मैं था जहाँ पे, तो वहाँ पे जो उर्दू सेक्शन था, वहाँ के कुछ लोगों से उन्होंने बातचीत की। जहांगीर साहब थे, बड़ी अच्छी उर्दू थी उनकी। तो उन्होंने सिखाया उनको कि ज, क, ख, ज, फ में लगता है नुक्ता। तो उन्होंने इसको एक सामान्यकरण, जनरलाइजेशन कर लिया और अपना नाम भी वो अजय बोलने लगे। तो अजय नहीं बोलना है। फिर नुक्ते वाले लोगों के साथ क्या दिक्कत है कि उनको ऐसा लगता है कि मतलब अगर जिसने नहीं बोला उसने कोई यूएन चार्टर के किसी बंध का, अनुच्छेद का नुकसान कर दिया है। ऐसा नहीं है। जिस भाषा में अपना है, अपनी तेवर से, जैसे हमारे दरवाजा है, अब दरवाजा लिख रहे हैं, बोल दरवाजा रहे हैं हिंदी में, तो आपको टोकेगा नहीं। एक बहुत बड़ा चैनल है, उसके नाम में के आगे तेज लगा हुआ है, तो अपने तेज में तो नुक्ता लगाते हैं, लेकिन बाकी जो ज और क और ख है वहां पे नहीं लगाते हैं। तो सुविधा के हिसाब से लोग नुक्ता बरतते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उनकी है मुझे, जो लोग, अगर आपने नुक्ता नहीं लगाया तो आपकी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे आप हत्या के आरोपी हों, 302 लगाएंगे आप। लेकिन ये श्रोताओं को भी बताना जरूरी है कि आशा जी इंग्लिश की पत्रकार हैं, तो इंग्लिश में तो ये नुक्ता का तो कोई चक्कर होता नहीं है। नहीं, वहाँ ये सब द का बहुत चक्कर होता है। वो अब इतना साल हो गए हमको अंग्रेजी लिखते हुए, पढ़ते हुए, हमें भी अभी कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम द लगाना है कि नहीं। फटूरे नटूरे जो है, ये जो है हम हिंदी वालों के लिए हमेशा वाला कुलहाल वाला रहता है कि जरा फटूरे बोले, नचूरे बोले, कि फ्यूचर बोले, क्या बोले। नहीं, तो वो है। लेकिन उर्दू के जो वर्ड है मैंने देखे हैं इंग्लिश में, वो सही इस्तेमाल होते हैं। ज़मीन हो तो जेड का इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन नहीं लिखते। जैसे हिंदी में हम लोग लिख लेते हैं, ज़मीन और ज़मीन में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश में अगर उसको लिखना हो तो लिखता है।
ये तो थोड़ा नहीं, सा अंग्रेजी वालों के पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो जियो गू लिख देते हैं तो डियो, है ना, जियो गू अंग्रेजी थोड़ी तो लिखते हो, वैसे ही जियो मानिए, गो लिखते हैं। हाँ वो तो वैसे ही वो क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन ने कहा था इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, हाँ। है ना। लेकिन वो भी आर के नारायण भी कहते थे कि भाई भारत ऐसा कंट्री है कि हर 1 किलोमीटर पे भाषा बदलती है, लैंग्वेज बदलती है। और मुझे लगता है कि आप इतने डायनेमिक्स है लैंग्वेजेस में कि आप बिल्कुल आप उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे हिंदी और उर्दू, आई थिंक ये एक इवॉल्विंग लैंग्वेजेस हैं, दोनों एक दूसरे से बोरो करते हैं। वो जो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेजेस है वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है, मैं साहित्यकार नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन होता है। मैं एक बात बताऊं, उर्दू वाले जो है ना, नहीं, मैं अब दोनों को टोक रहा हूँ कि आप लोग तो बहुत गाड़ी बातें कर रहे हैं। ये जो यूथ हैं इनकी जो लैंग्वेज है, ओह माय गॉड, वो आपको समझ में आती है क्या? मैं आपको एक बहुत, आज ही मेरी फ्रेंड बात कर रही थी जो मेरी एज की है, उसका भी बच्चा 26-27 साल का है। तो वो कह रही थी वो कहीं बाहर गया हुआ है और तो वो उससे बात कर रही है फ़ोन पे, कोई घर की बात, अच्छा मैं उससे मिली, ये हुआ, तो कह रही है उसको जवाब देना नहीं आ रहा, वो हूँ हाँ कर रहा है। मतलब उसको वो जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, बातचीत करने का तरीका, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको सिर्फ इमोजी देने में इंटरेस्ट है, उसको सिर्फ मोनोसिलेबल ASAP, गिव मी दिस ASAP, लॉल, वो हंसेंगे नहीं, लॉल बोलेंगे तो इसका मतलब वो हंस लिए। तो वो उसने ये फिनोमिनन पकड़ा। आज मेरे से बात कर रही थी, कहती मैं वो कहीं हिमाचल में गया है, कह रही मैं उससे बात, तुम्हारी मौसी ऑस्ट्रेलिया से, मैं उससे ये किया वो किया, कह रही वो मुझे एक कुछ और जो उसको बात कहनी है, कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बन रहा, वो जो उसको बात अपनी कहनी है, अच्छा मैंने वहाँ पे वो रखा है, मैं अरे मैं तुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, सुनता क्यों नहीं है? बोला अच्छा वो आपने क्या कहा, अच्छा वो नहीं मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो अब ये जो बहुत पर्सनलाइज्ड टूल हमारे पास आ गया है, सब ये जो जनरेशन है नई, जैसे मेरी बेटी है, उसकी जनरेशन जो है, उनको लगता है मैं और ये जो मेरा मोबाइल है, हम दोनों हम दो फर्द हैं, दो लोग हैं, मेरी बात इससे होती है, इसके थ्रू सबसे हो रही है, और वही उनको रियलिटी लग रही है। वो जो बातचीत करने का अंदाज होता था वो मुझे लगता है कहीं खत्म होता जा रहा है, पता नहीं खत्म नहीं। एक बात बता रहा हूँ, उर्दू वाले जो नुक्ते की बात है, आखिरी बात में, तो उर्दू वाले जो है ना, वो अभी हमारे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है कि वो अभी भी हमारे जो अंग्रेज चले गए 47 में, तो वो मानसिकता नहीं गई है और डरते हैं लोग। गोरा आदमी देखते ही ना बिछ जाते हैं पैरों में, गोरा मतलब फिरंगी। मुझे लगता है अब नहीं है ये, नहीं एक ज़माने में है, अभी भी है। लोग गोरे बच्चे की बड़ी कामना करते हैं, कालों के साथ उसकी स्किन को लेके, स्किन टोन को लेके, अभी भी मैं गंभीर बात नहीं करना चाह रहा था। उर्दू वाले जो है अभी भी गोरों को देख करके थोड़ा डरते हैं, तो इसलिए अंग्रेजी में नुक्ता का वो कोई उनका है नहीं हिसाब, सुविधाजनक बात में बोल रहा हूँ। हिंदी वालों को दबा देते हैं, तो हिंदी व्याकरण में नुक्ता नहीं है, लेकिन भी नुक्ता लगाओ, और हिंदी वाले कुछ ऐसे हैं अपनी थाली में छेद करने वाले, वो नुक्ता लगवाते हैं। तो कई बार मैंने भी लगाए, कहीं मुझे यही मौका मिला आपको कहने का कि कहीं इसी बहाने जो है इनको भी लपेट। मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहती हूँ, मेरे अपने घर की बात है। जी। ये जो भाषाओं का मिलन है या सिनर्जी जो है, मेरी माँ बचपन में वो 10th तक पढ़ी है, वो बचपन में उन्होंने फारसी भी पढ़ी है और संस्कृत भी पढ़ी है, लेकिन फिर आगे नहीं किया। उनको संस्कृत ठीक ठाक आती, बोलना आती है, पढ़ने की जब बारी आती है तो गीता पढ़ लेती है, और कोई दूसरा टेक्स्ट देंगे तो वो नहीं पढ़ पाती। तो जितने हमारे मंत्राचारण, कोई पूजा होती है तो मेरी मदर प्रिजाइड ओवर करती है, तो उनका देखने की बात होती है। उनके पास वो किताब है, वो सब उर्दू में है, संस्कृत उर्दू में लिखी होती है, संस्कृत मंत्र, वो सारे मंत्र सब उर्दू में, लिपि, हाँ वो लिपि जो है वो इस्तेमाल करके वो इतने बढ़िया मंत्र बोलती है, लेकिन उन्हें संस्कृत में अगर वही दे वो नहीं पढ़ पाएंगे, देवनागरी में दिया जाता है। हाँ देवनागरी लैंग्वेज, मतलब अब भाषा की बात जो कर रहे थे ना कि आजकल के बच्चे अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं आजकल। देखिए अब कौन ऐसा आदमी होगा, मतलब हम में से कोई, आप भी या हम भी, कि आपके पाँव देखे बड़े खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर न उतारिएगा, मैले हम लोग देखिए उस पे तो बाद में ऐसा अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोल देंगे तो समझ नहीं पाएगी क्या बोल रहा है तू। वो तो हम बाद में बात करें। हम चूंकि बड़ा मसला है, अभी उन्होंने, आशा जी ने जो मसला उठाया कि जो आज का यूथ है, चूँकि पढ़ना उसने कम कर दिया है, तो एक्सप्रेशन भी उसका कम हो गया। भाव जो है उसको इमोजी में झलकता है कि अगर उसको हंसना हो तो हंसने वाला, उसको रोने वाला होना हो तो वो कहाँ ले जाएगा। भाषा का क्या, इनके बीच में अगर भाषा ऐसे ही रहेगी तो हम, भाषा जो है ना वो
हमेशा बहता हुआ नहीं, बहुत गंभीर बात आपने पूछी है तो मैं गंभीरता ही बात बिल्कुल। भाषा अपने अपने ज़माने के हिसाब से बदलती रहती है, और अगर उसमें इमोजी आ गए हैं, और जाहिर है हमारा जो विज्ञान साइंस जो है हमारे ज़िंदगी में जिस तरह से घुस गया है, साइंस ही बोलूँगा मैं इसको, जो लैंग्वेज में भी घुसा है, तो इमोजीज अब तो कुछ किताबें ऐसी छपी है जिसमें इमोजी लगे हुए हैं। हाँ, तो वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो प्रूफ रीडर की गलती थी क्योंकि लोग फेसबुक पे आया वहां कॉपी कर लेते होंगे, तो प्रूफ रीडर की गलती थी। लेकिन अगर उस किताब को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो वही है। तो आज देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज जो है ना, वो आप अगर आपने सही तरीके से नहीं सीखी तो आपकी विरासत का बहुत बड़ा हिस्सा वही हो जाएगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनमें से मिलनी थी, नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमने उस लैंग्वेज को छोड़ दिया, या हम कैसे भी करके कट गया, तो वो तो हम अपनी विरासत को भूल जाएंगे। अगर संस्कृत देवनागरी लिपि तो मराठी में भी है, हिंदी में भी है, नेपाली में भी है, तो चल रहा है, लोग संस्कृत पढ़ ले रहे हैं। अगर जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मजेदार, बिहार में जमीन का सर्वे शुरू हुआ डिजिटाइजेशन के लिए, तो बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट हमारे मिथिला में, तिरहुत में था, वो कैथी लिपि में है, जो मैथिली जिसमें पहले लिखी जाती थी। अच्छा। कैथी असल में मिथिलाक्षर अलग है और कैथी थोड़ा अलग है, बट बहुत सारे उसमें जो है कैथी लिपि कहा जाता है। अब मेरे पास बहुत सारे फोन ऐसे आए कि कैथी जानने वाला कोई व्यक्ति बताओ जो हमारे जमीन के कागजात खतियान पढ़ सके, क्योंकि वो बहुत साल पहले ऐसा हुआ, कई सौ, मतलब मुझे लगता है कि कई दशक पहले ये सब हुआ था। तो अब लैंग्वेज में अगर मार्केट वैल्यू है, अगर उसमें कुछ प्राइस टैग लगा हुआ है तो जिंदा हो जाएगी। कैथी फिर से जिंदा हो रही है। उसी तरह मैं कहता हूँ, जैसे भोजपुरी, हाल तक भोजपुरी का लिटरेचर बहुत ही कम पढ़ा जाता था, लेकिन भोजपुरी सिनेमा में मनोज तिवारी, मैं नाम लूंगा, मनोज तिवारी है, रवि किशन है, निरहुआ है, इन लोगों ने जो फिल्में बनाई, फिल्मों की क्वालिटी पे हम बात नहीं कर रहे हैं, बट उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मार्केट भोजपुरी का तैयार हुआ। आज आप रील्स में देख सकते हैं, आज आप बहुत सारे वेब सीरीज में देख सकते हैं, पूरे चैनल्स हैं। तो मार्केट जिसको सपोर्ट करेगा वो लैंग्वेज जिंदा रहेगी। बच्चे सपोर्ट करेंगे इमोजी वाले को तो इमोजी वाला मार्केट में रहेगा। अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो वो ओरिजिनल लैंग्वेज को ही बचाएगा। ये तो आप ठीक है, भाषा सपोर्ट करने वाली बात है, लेकिन हम हीरा मंडी वाली जो भाषा का इस्तेमाल होता है, या फिर मिर्ज़ापुर में जो जिस तरह से टपोरी टाइप जो भाषा होती है, बिहार के इलाके में जो बड़ा चिचले ढंग से जो बोली जाती है, बिहार में टपोरी नहीं होते हैं, बिहार में होते हैं गुंडे होते हैं, और टपोरी महाराष्ट्र में वो खासतौर से मुंबई में होते हैं टपोरी ज़्यादा। तो लेकिन इस तरह की जो भाषाओं में फिल्में बनती हैं, अब हम बहुत पसंद भी करते हैं उसको कि अभी जो हीरा मंडी, हाँ हीरा मंडी आई तो कई ऐसे मीम्स आए, लोग अपने अपने घर में वो पुरानी साड़ियाँ लेकर के, और जनाब, हुजूर वाला, और खामखा, पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम का नाम आपने रख दिया, खामखा। तो इस तरह की फिल्में जो बनती हैं वो किसके लिए बनती हैं? देखिए, क्या भाषा, मतलब वो फिल्मों का बेसिक्स जो है, फिर अगर हम लोग फिल्मों के व्याकरण पे आए तो फिल्मों का बेसिक्स तो यही है कि आपको टाइम एंड स्पेस का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर भगवान राम पर कोई सीरियल बना है तो वो उर्दू में नुक्ते लगा के तो बोलेंगे नहीं, वो संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलेंगे, जिसमें वो आर्यपुत्र, भ्राताश्री और है ना ऐसी बातें बोलेंगे, या मेरे मित्र अनुज अग्रज, ऐसी वाली बात बोलेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम उस देश काल को जी रहे हैं। संस्कृत पीरियड फिल्म होगी, पीरियड फिल्म उसी पीरियड में। हीरा मंडी में भी अगर हीरा मंडी में वो अगर इमोजी वाली बातें बोलेंगे या ब्रो, तो आपको अच्छा ही लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये पुराने जमाने में ये कहना चाह रहे हैं कि वो फिल्मों की मांग है, समय के देश काल जिसको कहते हैं हिंदी में टाइम एंड स्पेस, उसकी मांग है, इसलिए हीरा मंडी में। अगर हीरा मंडी में तवाइफें अंग्रेजी बोलना शुरू करें तो तभी जब उनके ग्राहक अंग्रेज हों, अंग्रेजी सेना के लोग हों, नहीं तो कैसे? एक बात है, मगर आशा जी आपको भी मानना पड़ेगा, मेरे ख्याल से हम सब तीनों को मानना पड़ेगा कि फिल्मों के माध्यम से भाषा को समझने का बड़ा मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कृति को समझने ये हाल में ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता। मैं अभी OTT आने से बहुत कुछ बदल गया है। मैं एक अलग पहलू की तरफ मैं ले जाना चाह रहा हूँ कि साउथ और नॉर्थ में हिंदी भाषा को लेकर बहुत झगड़ा होता था, और स्वीकारने को तैयार ही नहीं थे हिंदी। लेकिन आज की तारीख में ये मेरे ख्याल से फिल्मी वालों का ही नतीजा है, मतलब उनके संबंध ऐसे हुए कि अब साउथ इंडियन आके नॉर्थ में आके काम कर रहे हैं, बॉम्बे में काम कर रहे हैं, ये वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ के लोग भी हिंदी बोल। अब वो झगड़ा नहीं है, तो क्या मतलब मैं एक बार फिर से दोहराऊं अगर इस बात को
कि बाजार जिसको सपोर्ट करेगा। अगर पुष्पा फिल्म नॉर्थ में सुपरहिट हो रही है और हिंदी बॉलीवुड की फिल्मों को मार रही है, कंटेंट प्लस उनको मार्केट दिखा, इसलिए उन्होंने हिंदी में डब कराया। अगर वो फिल्में हिट नहीं होती तो कांतारा हो या कोई फिल्म हो हिंदी में डब होकर नहीं आती। और ऐसा नहीं है कि पहले मद्रास में, जब मद्रास था चेन्नई, तब वहाँ पे मद्रासी फिल्में हमारे लोग नहीं करते थे। हमारे जितेंद्र ने जाकर बहुत सारी फिल्में साउथ में की हैं, या फिर रजनीकांत ने बहुत सारी फिल्में की हैं, कमल हासन की तो एक दूसरे के लिए इतनी सुपरहिट रही थी। लेकिन अब बात अलग है। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे OTT प्लेटफॉर्म आने से वो जो भाषाओं की सिनर्जी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे आपने भोजपुरी सिनेमा की बात करी, मेरा भोजपुरी से कुछ लेना देना नहीं है किसी तरह से। मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि वो सब जितने एक्टर्स हैं, उनकी फिल्में, उनके गाने, वो लिपस्टिक वाला वो सब अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं। हाँ। और वाकई बहुत मजा आता है। तो हमें वो मेन स्ट्रीम लगते हैं। भोजपुरी वालों की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। भोजपुरी वाले रिमोट से लहंगा उठा देते हैं और वो उनका मतलब रजनीकांत से पसंदीदा स्थान जो है वो ढोड़ी है। ढोड़ी मतलब नाभि, नावल। वो अच्छा। ढोड़ी कुइयां खोद देते हैं, ढोड़ी हाँ, से पसीना आ जाता है, अच्छा। ढोड़ी में ये हो जाता है। हाँ, वो केंद्रित होता है फिल्में गाने। मतलब बहुत उसमें पेपी नंबर्स होते हैं। टैपी नहीं होते, लगभग अश्लील होते, वल्गर कहे जा सकते वो ठीक है, वो क्योंकि आप उस भाषा को ठीक से समझते हैं। मुझे तो उसकी ट्यून सुनाई देती है, क्योंकि मैं भाषा को बहुत अच्छे से नहीं समझती हूँ। उसकी ट्यून जो होती है, उसके गाने, उसका फन, ह्यूमर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, हमें तो वही सब अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी ने भी भाषाओं को करीब लाया है। और एक फिर वो हम सीरियस मुद्दे पे आएंगे कि आप बहुत सारी देशों में जाइए, वहाँ पे भाषाएं लुप्त होती जा रही है। अब दूर जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में जाइए, वहाँ उर्दू ही उर्दू है। हाँ। बाकी भाषाओं को कोई पेट्रोनेज नहीं मिलती स्टेट से। और मैं एक जगह एक पाकिस्तानी को मिली, वो सरियाकी बोलता है। सराइकी, जैसे मैं डोगरी बोलती हूँ, जम्मू की जुबान है। सराइकी और डोगरी ऑलमोस्ट डायलेक्ट्स है एक दूसरे के। तो मैं उससे बात किया तो वो बोला मैं सराइकी बोलता हूँ। मैंने कहा कैसे? उसने बात की, मैंने कहा ये तो डोगरी है। तो बोला हाँ अच्छा। तो हमने बात की फिर, और उसको वो बोला कि हम बस आपस घरों में ही बोलते हैं, बाकी आप कहीं नहीं बोलते, इस पे कागज पत्थर कहीं नहीं लिखे जाते। तो ये कई भाषा में हुआ। आप दूर क्यों, आप कनाडा जाइए जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। कनाडा में वहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच, उनका इतना भयंकर झगड़ा है कि हम वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं कि बच्चे हमारे दो भाषाएं क्यों सीखे। देखिए कनाडा, USA ये सब तो स्वाभाविक राष्ट्र है ही नहीं, वो तो आकर के वहाँ बस गए तो अपनी। लेकिन लोग लड़ते हैं, लोग लड़ते हैं कि हमारे बच्चे, जैसे हम अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं कि आप सीखिए। कम से कम सबको हिंदुस्तान में 2 से अधिक भाषाएं आती हैं मेरे ख्याल से, या वो सुनता है रोज ऑन डेली बेसिस, या वो बोलता है। तो वहाँ पे सेमिनार होते हैं कि बच्चों को आप क्यों फ्रेंच और इंग्लिश एक ही भाषा सिखाओ, बच्चों पे बहुत बोझ पड़ता है। तो उस हिसाब से हम लोग बहुत रिच हैं, हमारे यहाँ वैसी कोई रोक टोक नहीं है। उसके लिए हमें अपने लीडर्स को भी धन्यवाद देना, जो फादर्स थे इस कंट्री। हाँ देखिए ऐसा है ना कि हम लोग भाषाओं के मामले में रिच हैं, लेकिन भाषाओं के मामले में लड़े हैं। भाषाओं के आधार पर हमारे यहाँ स्टेट्स बने हैं, और अब जो है जो जिस भाषाओं के खत्म होने की बात कही जा रही है, हमारे यहाँ भी बहुत सारी भाषाएं खत्म हो रही हैं। जो भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी, शायद 2006 में आई थी, उन्हें बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिसको 10,000 से कम लोग बोलते हैं, वो खत्म हो रही हैं। तो इसलिए ऐसा भाषा जो है ना कि बदलती दुनिया में भाषाएं खत्म भी हो रही हैं। लघु भाषाएं जिसको कहते हैं हम लोग, स्मॉल लैंग्वेजेस, तो वो खत्म हो रही हैं। लेकिन जैसा भोजपुरी ने अपने आप को दिखाया है कि खड़े हो रहे हैं, उसी तरह मैथिली में भी एक आंदोलन शुरू हुआ है। जो लोग अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि 1.25 करोड़ लोग बोलते हैं मैथिली। दुनिया भर में भोजपुरी बोलने वाले थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि फिजी, सूरीनाम और त्रिनिदाद वगैरह में बोलने वाले काफ़ी लोग हैं। नीदरलैंड्स ने तो मनोज तिवारी पे एक डाक टिकट भी जारी किया था। हाँ, तो इस तरह अगर मार्केट को पकड़ेंगे तो भाषाएं बची रहेंगी, छोड़ देंगे हाँ जिनकी भाषा है उनको बचाने का काम उनको करना होगा। सरकारी संरक्षण से भाषाएं नहीं बचती हैं। सरकारी संरक्षण से भाषाएं नहीं बचती हैं। ये हम आपके प्रयास से ही आपकी मातृभाषा जो है वो जीवित रहेगी और स्वीकार्य होगी। इसलिए भाषा को इतना इम्पोर्टेंस दीजिए कि वो बाज़ार तक पहुंच जाए। और जैसा कि हमारा कार्यक्रम है, हम लोग एक विषय लेते हैं और खामख्वाह का चर्चा करते हैं, लेकिन वो शायद आपके काम आ जाए। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। नमस्कार।